जबलपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर फिर हमला बोला। कहा, तो इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला क्यों लूटा था। कमलनाथ की सरकार ने एक ढेला नहीं दिया, पहले किए वादे पूरे नहीं किए। अब हम लगातार सवाल पूछेंगे और उनको जवाब देना होगा। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से फिर पूछा सवाल। दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए लीटर बोनस का वादा किया था, लेकिन 18 महीने की सरकार में क्यों बोनस नहीं मिला। कल हमने कमलनाथ जी से सवाल पूछा तो वो बौखला गए और अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई सवाल पूछता है क्या। तुम जनता को भ्रमित करते रहो, झूठ बोलते रहो और हम तुमसे पूछे भी नहीं। कमलनाथ जी, तुमने इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तुम ये बताओ वादे पूरे क्यों नहीं किए। मैं फिर कह रहा हूं, कल मैंने पूछा था, कांग्रेस ने 2018 में किसानों को वचन दिया था, गेहूं चना से लेके सरसों से लेके सब फसलों पर बोनस देंगे। ढेला नहीं दिया, ढेला। उसका जवाब दो। और आज दूसरा सवाल फिर पूछ रहा हूं, हम पूछेंगे। कमलनाथ जी, आपने कहा था 2018 के वचन पत्र में कि दूध उत्पादक कृषकों को दुग्ध संघ के माध्यम से प्रति लीटर 5 रुपया बोनस देंगे। ढेला दिया क्या 1.25 साल में? जवाब देना पड़ेगा, सवाल हम पूछेंगे। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कई सारे मुद्दे एक साथ उठा रहे हैं और उनका ये कहना है कि कमलनाथ जी ने जो वादा किया था बोनस देने का हर फसल के लिए, वो नहीं दिया। 18 महीने की सरकार रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ते हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कमलनाथ पर हमलावर हैं। देखा यह जा रहा है कि हर दिन उनसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। लगातार कई सारे मुद्दों को घेरने की भी अब तैयारी चल रही है मुख्यमंत्री की। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आक्रामक अंदाज आज देखने को मिला, जहां उन्होंने जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर निशाना साधा और उनकी जो 18 महीने की सरकार थी उस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि आखिरकार उन्होंने क्या किसानों को फायदा पहुंचाया, साथ ही दुग्ध उत्पादकों को जो बोनस देने की बात कही थी वो क्यों पूरा नहीं हो पाया। और साथ में उन्होंने कहा कि वो हर दिन एक सवाल भी उन पे खड़े करेंगे और उन्हें बताना पड़ेगा कि आखिरकार उनकी सरकार में ये वादे पूरे क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पूरी 18 महीने सरकार रही मगर एक ढेला भी पैसा नहीं दिया गया किसानों को। तो कह सकते हैं कि अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है और पूर्व मंत्री कमलनाथ जिस तरह से ट्वीट कर सवाल खड़े किए थे उसका जवाब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। जी बिल्कुल। और लगातार इसमें देखा जा रहा है कि जैसे कि कमलनाथ ने पलटवार भी किया था, जवाब भी दिया था और ये कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री और कमलनाथ के बीच में तीखी तकरार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का कहना है कि भाई पिछले 4 सालों से तो आप हैं सत्ता में, आप अपने कितने वादे पूरे कर रहे हैं ये भी तो देखना होगा। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो लगातार जो है बयानबाजी सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी जमकर निशाना साधा था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि कुछ महीने शेष बचे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कई सारे आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई घोटाले हुए। इन सारी बातों को लेकर लगातार वो भी आरोप लगा रहे हैं। अब उनको जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हमलावर हो चुके हैं और इस तरह से रोज मीडिया के सामने ही वो कमलनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब तीखी तकरार लगातार देखी जा रही है और मुख्यमंत्री अब सीधे तौर पर कमलनाथ को केंद्रित करते हुए निशाना साध रहे हैं। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से एक खबर है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। उमा भारती के धरने पर बोले सीएम। उमा दीदी सम्मानित नेता, सोशल रिफॉर्मर हैं और जनता के हित में मुद्दे उठाती हैं। हम उनका आदर करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि उमा भारती लगातार शराबबंदी के साथ साथ कई सारे मुद्दों को लेकर विरोध कर रही हैं और सरकार से मांग भी कर रही हैं। इसी पर मुख्यमंत्री का बयान आया है। दीदी,
बहुत सम्मानित नेता है, केवल नेता नहीं है, सोशल रिफॉर्मर है और मैं सदैव से उनका बहुत आदर करता हूं। वो मुद्दे उठाती हैं तो जनता के हित में उठाती हैं। हम सब उनको आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उनने पहले भी अनेकों महत्वपूर्ण काम किए हैं, चाहे राम मंदिर आंदोलन हो या बाकी सामाजिक आध्यात्मिक मूवमेंट्स हो, सदैव हम उनके विचारों का आदर करते हैं। भोपाल में तंजानिया के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। बीजेपी के NRI सेल ने विदेशों से रिश्ते और प्रगाढ़ करने के लिए इस तरह की चर्चा की शुरुआत की है। तो मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि तंजानिया की रूलिंग पार्टी CCM के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज मध्य प्रदेश आया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रारंभ किया कि अलग अलग देशों के डेलीगेशंस आएं और हमारे देश के राज्यों में जाएं। माननीय नड्डा जी ने तय किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तंजानिया और भारत दो प्राचीन और महान राष्ट्र हैं। दोनों के संबंध बहुत गहरे हैं। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब से ही हमारे व्यापारिक संबंध भी बहुत गहरे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में इन संबंधों को और गहराइयां मिली हैं। हमने उन्हें मध्य प्रदेश में जो काम हो रहे हैं, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, उनकी मैंने जानकारी दी, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के बारे में बताया। और मुझे खुशी है कि लाडली लक्ष्मी योजना से वो प्रभावित थे, तो आज लाडली लक्ष्मी बेटियों से भी मिलेंगे। और भोपाल से खबर, विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी कर्ज। 15 सालों के लिए 2000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। 2022-23 में 14,000 करोड़ का सरकार ले चुकी है लोन। तो वहीं रिजर्व बैंक में बॉन्ड गिरवी कर लेगी कर्ज। साल 2038 तक चुकाना होगा RBI को ऋण। 2022 में सरकार को 57,000 करोड़ का वित्तीय घाटा लगा। 3 लाख करोड़ रुपए लोन चुकाने के लिए सरकार को हर साल देने पड़ रहे हैं 46,000 करोड़ रुपए। मुरैना से खबर है, निकला करोड़पति। सहायक जेलर करोड़पति निकला। हरिओम शर्मा की बात कर रहे हैं, जो बैंक खाते में मिले 43 लाख रुपए और छापे की कार्रवाई में 12,48,000 नगद भी मिले हैं। ग्वालियर में 3 मंजिला मकान है, 1 फ्लैट है, 2 प्लॉट है, 5 FD कराई गई हैं और साथ ही 17.87 लाख के जेवर भी मिले हैं। लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत जुड़ गए हैं। दुष्यंत, बड़ा खुलासा हुआ है। देखा जा रहा है कि जो जवान हैं, लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। जी बिल्कुल रीनू, ये सहायक जेल अधीक्षक मुरैना में उप जेल में पदस्थ हैं हरिओम शर्मा। इनके एक आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत की गई थी। उस पर लोकायुक्त ने ग्वालियर ने FIR दर्ज की और 7% आय से अधिक संपत्ति का मामला है। कल जब इनके यहाँ पर लोकायुक्त ने छापा डाला तो ग्वालियर स्थित घर पर और मुरैना शासकीय आवास पर भी कार्रवाई की गई। दस्तावेज खंगाली, जिनमें बैंक खातों में 43 लाख रुपए व नगद 12.5 लाख रुपए मिले हैं। 3 मंजिल मकान है इनका ग्वालियर में, 2 प्लॉट भी है, 1 फ्लैट भी है। 5 FD निकली हैं। 17,87,000 के जेवर जो जांच में लोकायुक्त को मिले हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह की शिकायत थी वो कहीं ना कहीं सही पाई गई और लोकायुक्त ने इस पर कार्रवाई भी की है। अब यह पूरा मामला न्यायालय के संज्ञान में जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दुष्यंत। तो इस तरीके से पूरा मामला न्यायालय के संबंध में जाएगा और अब पूरे मामले की जांच कार्रवाई लगातार चल रही है। मुंबई में आयोजित
स्टारडस्ट अवार्ड शो में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को एक्टर ऑफ टाइमलेस वर्सेलिटी का अवार्ड मिला है और अनुपम खेर ने इसके लिए स्टारडस्ट को शुक्रिया कहा। अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक्टर ऑफ टाइमलेस वर्सेलिटी का अवार्ड देने के लिए स्टारडस्ट का धन्यवाद। ये यात्रा काफी उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन एक यात्रा जिसे मैं संजोता हूं। तो आप ये देखिए कि अनुपम खेर को सम्मानित किया है, एक्टर ऑफ टाइमलेस वर्सेलिटी का अवार्ड मिला है। अनुपम खेर ने इसके लिए स्टारडस्ट को शुक्रिया कहा है। तो एक्टर ऑफ टाइमलेस वर्सेलिटी का अवार्ड देने के लिए स्टारडस्ट का धन्यवाद देते हुए कहा, यह यात्रा काफी उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन एक यात्रा जिसे मैं संजोता हूं। नारी हीरा को शिव शास्त्री बलबोआ मुक्केबाजी दस्ताने भेंट करना विशेष था। वैसे अभी तो जर्नी शुरू हुई है, जय हो। तो ये ट्वीट करते हुए उन्होंने धन्यवाद दिया। तो एक्टर ऑफ टाइमलेस वर्सेटैलिटी का अवार्ड मिला है अनुपम खेर को। तो मुंबई में आयोजित स्टारडस्ट अवार्ड शो में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को अवार्ड मिला। एक्टर ऑफ टाइमलेस वर्सेटैलिटी का अवार्ड मिला। अनुपम खेर ने इसके लिए स्टारडस्ट को शुक्रिया कहा। उन्होंने ट्वीट करते हुए शुक्रिया कहा और उनका यह भी कहना है कि ये यात्रा काफी उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन एक यात्रा जिसे मैं संजोता हूं। नारी हीरा को शिव शास्त्री बलबोआ मुक्केबाजी दस्ताने भेंट करना विशेष था। वैसे अभी तो जर्नी शुरू हुई है, जय हो। ये पूरा ट्वीट जो आपको दिखा रहे हैं अनुपम खेर ने किया है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी कर्ज। 15 सालों के लिए 2000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। 2022-23 में 14,000 करोड़ का सरकार ले चुकी है लोन। भोपाल में तंजानिया का प्रतिनिधि दल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मिला। भारत और तंजानिया के बीच के रिश्ते को लेकर प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और आपसी रिश्तों को लेकर बेहतर बनाने के लिए बीजेपी एनआरआई सेल ने शुरू की है पहल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कल से। ओपनिंग सेरेमनी को लेकर टीटी नगर स्टेडियम तैयार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कल करेंगे शुरुआत। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की शुरुआत कल से। खेलो इंडिया की शुरुआत से पहले भोपाल में निकाली गई साइकिल रैली। खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई साइकिल रैली। सतना में आत्महत्या की कोशिश का मामला। महिला की हालत में हो रहा सुधार। दोनों बच्चों की हालत अभी गंभीर। मंडला में ट्रॉला का हुआ ब्रेक फेल। पीछे जाकर दूसरे वाहन से टकराया ट्रॉला। वीडियो आया सामने। मुरैना में सहायक जेलर निकला करोड़पति। हरिओम शर्मा के बैंक खातों में मिले 43 लाख रुपए। लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई में हुआ खुलासा। सतना में रंजिश में पिता पुत्र पर हमला। हमले में पिता की इलाज के दौरान मौत। लड़के का अस्पताल में इलाज जारी। छतरपुर में सड़क हादसे का सीसीटीवी आया सामने। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। 4 लाइन पर नेशनल हाईवे 39 पर बमीठा के पास हुआ हादसा। छतरपुर के चंदला थाना इलाके में लोगों ने बदमाश की पिटाई की। देसी तमंचा लेकर लोगों को धमका रहा था बदमाश। लोगों ने पुलिस के हवाले किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।